हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं हेलो एल्कीन और हेलो एरीन, जो कि 10वां लेसन है। और इसमें हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्कीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। और उन रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में आज हम तीसरे प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं वो पढ़ेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और इसमें एक नंबर पर सबसे पहले है एल्कोहल का निर्माण, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप और एल्कोहल का निर्माण कैसे करोगे। और हमारे एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है एल्कोहल का निर्माण। तो देखिए, आप एल्किल हैलाइड है ये वाला, इसको लेकर के और इसकी अभिक्रिया जब आप एल्कोहलिक KOH के साथ करवाओगे, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ, तो एल्कोहल बनेगा। सामान्य परिस्थितियों में अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। आपको उत्प्रेरक के रूप में कोई कुछ काम में नहीं लेना है, ना कोई टेम्परेचर वगैरह इसमें इस्तेमाल करना है। दोनों को मिक्स किया और अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो अब क्या होगा, इस हेलोजन के स्थान पर यहाँ से OH आ जाएगा। OH यानी आप जानते हो कि इसमें K है वो तो प्लस का है और पूरा OH है वो माइनस का है। तो OH माइनस इस माइनस को रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो जाएगा। तो R का तो R रह जाएगा, यहां से OH आ जाएगा तो OH लगा दूंगा। और उसके बाद प्लस में यहां देखिए पोटेशियम के साथ ये हेलोजन माइनस का होता है, तो धनायन के साथ ऋणायन आ जाएगा। तो KX यानी KX और X आप जानते हो कोई हेलोजन है, ठीक है ना। तो ये प्रारूपिक एक अभिक्रिया है। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करवाई जाती है तो एल्कोहल बनता है और इसे प्राथमिक एल्कोहल बोलते हैं। इसमें OH ग्रुप के साथ एक एल्किल समूह जुड़ा है तो ये प्राथमिक एल्कोहल है। तो इससे प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण करने के लिए एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया आप एल्कोहलिक KOH के साथ करवा दीजिए। इसी रिएक्शन को मैं इस प्रकार यूं भी आपके सामने लिख सकता हूं, जैसे मैं यहां ले लेता हूं एल्किल हैलाइड क्लोरीन वाला और KOH इसमें मिला देता हूं, तो भी ये अभिक्रिया इस प्रकार से ऐसे ही हो जाएगी। कैसे कि इस एल्किल हैलाइड में ये जो हेलोजन है, हेलोजन के स्थान पर यानी क्लोरीन के स्थान पर OH आ जाएगा। तो बाकी तो वही सेम कैसे मैं लिखूंगा, तो लिखूंगा CH3 CH2 और OH। ये भी प्राथमिक एल्कोहल है। पूछे प्राथमिक एल्कोहल में कौन सा एल्कोहल है, तो 2 कार्बन है तो एथेनॉल है। कौन है ये, एथेनॉल। और प्लस में यहाँ क्या बच गया, यानी OH तो आ गया इस कार्बन श्रृंखला के साथ, तो यहाँ Cl बच गया, यहाँ K बच गया, KCl पोटेशियम क्लोराइड बच गया। तो ये प्रारूपिक अभिक्रिया है और ये इसकी वास्तविक रासायनिक समीकरण है। आप कोई सी याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कोई सी आप मेन एग्जाम में लिख सकते हो, दोनों सही होते हैं, दोनों तरीके सही है लिखने के। ये भी लिख सकते हो तो भी समीकरण पूर्ण मानी जाएगी और ये लिख देते हो तो भी पूर्ण मानी जाएगी। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब एल्कोहलिक KOH के साथ करवाई जाती है तो प्राथमिक एल्कोहल बनते हैं। तो ये एल्कोहल का निर्माण हो गया, जो कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब 2 नंबर पर हम बात कर लेते हैं ईथर का निर्माण। आप ईथर का निर्माण किस प्रकार करोगे, तो ईथर का निर्माण पहले मैं सामान्य यूं बता देता हूं। ईथर आप याद रखना ROR ईथर होता है, यानी कार्बन श्रृंखला के बीच में कहीं अकेला O परमाणु दिया हो, कन्फर्म वो ईथर है। कौन सा, ईथर की बात कर रहा हूं, ईथर है वो। तो यहाँ एल्किल ग्रुप हो गए और ये बीच में ऑक्सीजन परमाणु। एल्किल ग्रुप का अर्थ क्या है, जैसे छोटे से छोटा मैं CH3 मानूं तो CH3 इधर है, CH3 इधर है, तो कार्बन श्रृंखला होगी। और कार्बन श्रृंखला के बीच में कौन है, O परमाणु है। ऑक्सीजन परमाणु के 2 बॉन्ड होते हैं, एक इधर वाले ग्रुप से एक इधर वाले ग्रुप से, तो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। तो ये ईथर है। कौन है ये, ईथर। इस प्रकार के ईथर का निर्माण कैसे करेंगे, तो ईथर का निर्माण करने के लिए आप एल्किल जो हैलाइड होता है उसकी अभिक्रिया आप Ag2O
जिसे कहते हैं सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड, पहले ये ध्यान में रखिए Ag2O का सूत्र सही है क्या। Ag आप जानते हो Ag सिल्वर होता है, सिल्वर की +1 वैलेंसी होती है, +1 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ऑक्सीजन O पर -2 होता है, तो ये वाला -2 इसके पैरों में आ जाएगा, ये प्लस का एक इसके पैरों में चला जाएगा, तो सूत्र बनेगा Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड, तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब आप सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराओगे तो यहाँ ईथर का निर्माण होगा। ईथर का निर्माण किस प्रकार होगा, एक R आप यहां से ले लोगे, ऑक्सीजन परमाणु यहां से ले लोगे, इस R को दोबारा लोगे तो यहां हम बढ़ा लेंगे, इसकी संख्या बढ़ा लेंगे हम लोग। तो यहां ध्यान देना, इस प्रकार आप लिखोगे तो R को पहले यहां यूं ले आइए, इसमें ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड लगाइए, और इस बॉन्ड पर एलोजन X को हटाइए, वहां O ले आइए, तो आपने O जोड़ दिया। आप बोलोगे जी O की तो 2 बॉन्ड होते हैं, यहाँ तो एक ही बॉन्ड बन रहा है, तो एक बॉन्ड पर मैं ये वाला R दोबारा जोड़ देता हूँ, ये वाला R दोबारा जोड़ देता हूँ, और यहाँ 2 लगा देता हूँ। बताइए 2R नहीं बन गए क्या, तो 2R हो गए ना। इस प्रकार से आप कहोगे कि जी यहाँ 2 हैलोजन भी हो गए, इसका समाधान भी अभी कर देता हूँ, 2 हैलोजन हो गए। तो पहले ये सुनिए कि यहां से R के साथ तो O ले लिया, तो यहाँ Ag बचा। Ag प्लस का होता है, X माइनस का होता है, तो Ag के साथ X आ जाएगा, तो यहाँ प्लस में पहले AgX लिख दूंगा, सिल्वर हैलाइड। क्या बोलूंगा, सिल्वर हैलाइड। अब यहां भी तो 2 लगा दूंगा, यहां 2 लगाने का अर्थ है 2 सिल्वर हो गए, तो देखिए 2 सिल्वर नहीं है क्या, Ag 2 बार है, और यहाँ 2X हो गए हेलोजन, तो यहाँ देखिए 2 हेलोजन नहीं है क्या, यहाँ 2R, तो यहाँ 2R है, एक ऑक्सीजन तो एक ऑक्सीजन, तो ये आपकी ईथर बन गया। तो जब एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाई जाती है तो ईथर का निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होता है एमिनो का निर्माण, एमिनो का निर्माण। ये हमारी तीसरी रिएक्शन है, एमिनो का निर्माण। तो हमें क्या करना होता है, एल्किल हैलाइड को आप ले लीजिए, इसमें आप एल्कोहली अमोनिया मिलाइए, अमोनिया मिलानी आपको, लेकिन ध्यान देना मैं बोल रहा हूं एल्कोहली अमोनिया, कि पहले आपको एल्कोहल की कुछ बूंदें अमोनिया में डालनी पड़ेंगी और मिक्स करोगे तो वो बन गई एल्कोहली अमोनिया। इससे अभिक्रिया सुगमता पूर्वक संपन्न हो जाएगी। तो सुगमता पूर्वक अभिक्रिया संपन्न करवाने के लिए आप एल्कोहली अमोनिया यहां डालिए। तो एल्कोहली अमोनिया की अभिक्रिया जब एल्किल हैलाइड के साथ करवाई जाती है तो याद रखना प्राथमिक एमीन बनती है। क्या होगा मैं बताता हूं, R को आप यहां से उठाओगे, इस बॉन्ड पर यहां से NH2 ले आओगे। आप जानते हो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं, यहां इस NH3 में नाइट्रोजन के इस प्रकार से 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड पर यूं H परमाणु लगे हैं तो बन गया NH3। अब आप इस एक H को हटाओगे तो बॉन्ड मुक्त हो जाएगा, मुक्त बॉन्ड को आप R से जोड़ दोगे तो 2 ही H बचेंगे। समझ गए ना, एक H हटाओगे इस प्रकार से तो बॉन्ड मुक्त होगा, मुक्त बॉन्ड को आप यहाँ R से जोड़ दीजिए तो NH2 यहाँ आ गया, R आ गया। आप कहोगे यहाँ वाला H कहाँ गया, यहाँ से एक H इस X हेलोजन के साथ बाहर हो जाएगा प्लस में, तो बोलूंगा HX। तो ये हेलो अमल है, एक प्रकार से मैं यूं बोलूं दूसरे शब्दों में, ये हेलो अमल बाहर हो गया। तो अब दोबारा फिर यूं बताता हूं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब अमोनिया, और वो भी कौन सी, एल्कोहली अमोनिया, एल्कोहली अमोनिया के साथ करवाई जाती है तो प्राथमिक एमीन बनती है। और अब इस प्राथमिक एमीन को दोबारा यहां ले आइए और उसमें दोबारा से एल्किल हैलाइड मिलाइए। प्राथमिक एमीन को आप यहां दोबारा ले आइए और उसमें एल्किल हैलाइड मिलाइए। तो अब क्या होगा, यहां से H हटेगा, नाइट्रोजन का H हटेगा, बॉन्ड मुक्त होगा, मुक्त बॉन्ड पर आप यहां से R जोड़ दीजिए। तो एक R तो पहले यहां N के साथ है, तो मैं यूं करता हूं, इस R को इस N के साथ लिख देता हूं, R को N के साथ लिखा मैंने, यहाँ H 2 है, मैं एक H रख लेता हूं, एक H हटा देता हूं। आप बोलोगे नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं, यहाँ तो 2 ही बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ लगा देता हूं, उस पर ये R जोड़ देता हूं, यहाँ से R, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरे हो गए। तो अब N परमाणु पर 2 एल्किल ग्रुप है, ये द्वितीयक एमीन है। वो तो एक R था नाइट्रोजन परमाणु पर एक एल्किल ग्रुप, तो 1 डिग्री एमीन थी, प्राथमिक एमीन थी, और यहाँ 2 एल्किल ग्रुप है तो ये 2 डिग्री एमीन है, द्वितीयक एमीन है। आप कहोगे कि जी यहां से आपने H निकाला, वो H कहां गया, वो H इस X के साथ बाहर हो जाएगा।
तो यहां से ये हेलो अमल मैं बाहर लिख दूंगा। इसी प्रकार आप ये जो 2 डिग्री है, यानी यहां तो 1 डिग्री एमीन बनी, यहां 2 डिग्री एमीन बन गई, इस 2 डिग्री एमीन को आप दोबारा एल्किल हैलाइड में फिर मिलाइए, फिर मिक्स कीजिए, तो आप देखोगे कि RNH और ये R, यानी 2 डिग्री एमीन जो आपने बनाई उसको यहां वापस एल्किल हैलाइड में मिला दीजिए और फिर अभिक्रिया करवाइए। तो अब देखिए क्या होगा, इस नाइट्रोजन परमाणु का ये H हटा देंगे, H हटाते यहां से बॉन्ड मुक्त हो जाएगा, मुक्त बॉन्ड पर ये R जोड़ दीजिए। तो अब यहां मैं यूं लिखूंगा R के साथ ये तो N और इधर भी R के साथ ये हो जाएगा N। तो N के साथ 3 R लगा दिए। आप कहोगे यहां से H हटाकर आपने ये R जोड़ दिया तो यहां से ये X कहां गया और यहां से ये H कहां गया, ये बाहर निकल जाएगा हेलो अम्ल के रूप में, ठीक है ना। तो ये 3 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री एमीन थी और यहाँ 3 डिग्री एमीन बन गई, ये 3 डिग्री एमीन बन गई। अब इस 3 डिग्री एमीन को दोबारा ले आइए तो एक अमोनियम लवण बन जाएगा, जिसे आप बोलोगे टेट्रा एल्किल अमोनियम और आपके हैलाइड। तो वो मैं बनाता हूं आपके सामने, और वो कौन सा होगा वो देखिए। आप इस 3 डिग्री को यहां ले आइए तो आप लिखोगे R के साथ और N और फिर इधर भी N के साथ R, तो ये 3 डिग्री आपके और एमीन हो गई। इसमें से अब RX यानी एल्किल हैलाइड दोबारा मिला देता हूं। एल्किल हैलाइड को इस साइड लिखूं या इस साइड लिखूं कोई फर्क नहीं, आप जानते हो। और अब रिएक्शन करवाएंगे तो अब क्या होगा, इस नाइट्रोजन पर 3 R तो अर्थात 3 एल्किल ग्रुप पहले से ही है, मैं एक एल्किल ग्रुप और जोड़ दूंगा। लेकिन ध्यान देना, यहां पर एक समझने वाली बात यह है, नाइट्रोजन हमेशा 3 तो बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, क्या ये चौथा R इसके साथ जुड़ जाएगा क्या? रसायन विज्ञान कहती है जुड़ जाएगा, लेकिन आप इस N परमाणु पर याद रखना प्लस का निशान लगा देना, जहां बॉन्ड अधिक हो जाते हैं वहां हम प्लस कर देते हैं। तो ये पहले मैं ठीक कर देता हूं। और देखो नाइट्रोजन पर 4 R आ गए, यानी एक R यहां से लिया, 3 तो पहले ही थे और 4 बॉन्ड हो गए नाइट्रोजन की। तो मैं यूं करूंगा, नाइट्रोजन परमाणु पर धनावेश लगा देता हूं। अब लिखने का तरीका सही है, जहां बंध आवश्यकता से अधिक हो जाए वहां प्लस कर दिया जाता है। तो नाइट्रोजन पर 4 बॉन्ड होने की वजह से प्लस लग गया। आप कहोगे जी यहां से R आ गया, यहां X कहां चला गया? मैं यूं करूंगा, इसको ऐसे निशान में यूं बंद कर लूंगा, इस पर प्लस लगा रखा है, यहां X आ जाएगा माइनस के रूप में। ध्यान देना, आपने जब यहां बॉन्ड आवश्यकता से अधिक हो रहे थे तो आपने प्लस लगा दिया, ठीक है ना, और आपने अकेला हेलोजन छोड़ दिया। अब अकेला हेलोजन जब जोड़ोगे तो वो भी आप याद रखना आवेश के रूप में जुड़ेगा। तो यहां मैं X को माइनस के रूप में लिखूंगा और इस N को प्लस के रूप में लिखूंगा। आप चाहो तो एक तरीका और है लिखने का, और वो कौन सा है, इस N पर आप प्लस ना लगाओ तो इसको निशान करके इस पूरे के ऊपर प्लस लगा सकते हो, और X पर माइनस तो आएगा 100%। जब एक हिस्से पर कहीं प्लस आता है तो दूसरे हिस्से पर माइनस आता है, क्योंकि प्लस माइनस को उदासीन करता है, माइनस प्लस को, तो ये लवण बन जाता है, ये लवण बन जाता है, ठीक है ना। तो ये हमेशा लवण होता है, और लवण की पहचान ये है कि दोनों पर प्लस माइनस लगे होते हैं। तो आप अगर इस पर प्लस लगा दोगे तो आपको जो बचा हुआ भाग है उस पर माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये लवण के रूप में काम करता है। इसे मैं बोलूंगा टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। टेट्रा, देखो 4 आ रहे हैं तो टेट्रा एल्किल, एल्किल R को बोलते हैं और 4 आ रहे हैं तो टेट्रा एल्किल, इसे बोलूंगा अमोनियम। ऊपर धनायन है, धनायन के पीछे EM शब्द आता है, धनायन के पीछे EM, जैसे आप इसको बोलते हो ना NH4 प्लस को आप क्या बोलते हो, अमोनियम, पीछे EM शब्द आता है अमोनियम। वही बात है, यहाँ धनावेश होने का ये अमोनियम बोलोगे। तो टेट्रा एल्किल अमोनियम और हैलाइड, माइनस वाले के पीछे आइड आता है, हैलाइड, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड यहां पर बनता है। तो ये एमिनो का निर्माण हो गया। तो इसमें निर्माण की प्रक्रिया में लैंग्वेज के रूप में तो हमें लिखना होता है कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया प्राप्त एल्कोहली एमीन अमोनिया के साथ करवाई जाती है तो 1 डिग्री एमीन बनती है। बनी हुई 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया पुनः एल्किल हैलाइड से करवाते हैं तो 2 डिग्री एमीन प्राप्त होती है। 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया पुनः एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो 3 डिग्री आपके और एमीन प्राप्त होती है। 3 डिग्री एमीन की अभिक्रिया जब किसी एल्किल हैलाइड से पुनः करवाते हैं तो
एक लवण प्राप्त होता है जिसे टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड कहा जाता है। एस्टर का निर्माण, तो 4 नंबर हमारी रिएक्शन है एस्टर का निर्माण। आप एस्टर का निर्माण करोगे तो आपको जो एल्किल हैलाइड है उसकी अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण के साथ करवानी पड़ेगी। तो मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। ये आप एल्किल हैलाइड ले लीजिए, जिसे आप हेलो एल्केन भी कहते हो। एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन एक ही बात है। प्लस में अब एक बात सुनिए, मैं यहाँ एक चीज लिख रहा हूँ RCOOH। यहाँ R एल्किल ग्रुप है, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है ना। जिस भी एल्किल श्रृंखला में COOH आ जाए वो सारे के सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, वश्य अम्ल होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। इसको आप H को हटा करके यहाँ Ag लगा लीजिए। H की +1 होती है, Ag की +1 होती है, तो समान होती है, दोनों आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ इसे बोलूंगा मैं, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। इसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवा दूंगा, सामान्य परिस्थितियों में अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो याद रखना एस्टर बन जाएगा। एस्टर में क्या पोजीशन होती है देखना, पहले R तो मैं सेम लिखूंगा, ठीक है ना, ये बॉन्ड भी लगा दूंगा। अब यहां से ये C के साथ OO है, पूरा C के साथ OO 2 बार है, बोले लेता हूं, ठीक है ना। आपको समझाऊं तो मैं यूं कह सकता हूं कि भाई सीधी बात है, ये मैंने R उठा दिया यहाँ, ये चाहे ये R मानूं ये R मानूं एक ही बात है। ये R मैंने ये लिखा, अब बॉन्ड है, ये बॉन्ड लगा दिया। इस C के साथ आपको 2 O नजर आ रहे हैं, मैं दोनों O लिख देता हूं, लेकिन मैं लिख यूं देता हूं इस प्रकार से। बताओ ये दोनों O मैंने बिखेर कर लिख दी, बस फर्क इतना ही है, मैंने यहाँ बिखेर कर लिखे इन दोनों O को, ठीक है ना। कार्बन के बॉन्ड पूरे दिखाने के लिए बिखेर कर लिखा है। यहाँ आपको कार्बन के बॉन्ड नजर नहीं आएंगे, यहाँ बॉन्ड नजर आ जाएंगे, ठीक है ना। कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ आप पहचान नहीं पाओगे, हालांकि बॉन्ड पूरे हो रहे हैं लेकिन यहाँ देखने में दिखता नहीं है। तो यहाँ कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए मैंने इसको ऐसे बिखेर के लिख दिया। मैंने R लिखा, C के साथ डबल O को इस प्रकार यूं लिख दिया। आप कहोगे कि O तो 2 बॉन्ड बनाता है, ये O 2 बॉन्ड बना रहा है, इस O के 2 बॉन्ड होते हैं, तो एक बॉन्ड पर यहाँ क्या लगाऊंगा ताकि बॉन्ड पूरा हो जाए। इस एक बॉन्ड पर इस R को लगा देता हूं। मैंने तो ये वाला R और ये लिख दिया इतना, ये R ले जाता हूं, तो अब ये R मैं यूं लगा दूं तो ये कौन बन गया, ये एस्टर की पोजीशन है। एस्टर की पोजीशन में क्या होता है, हमेशा C डबल बॉन्ड O के साथ एक O और दिया हो, ठीक है ना, और दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़े हो, तो फिर वो एस्टर होता है, ठीक है ना, एस्टर। और एस्टर हमेशा सुगंधित होते हैं। तो यहाँ ये R भी आ गया, COO भी आ गया, ये वाला R भी आ गया। अब बच गया Ag और ये X, तो ये प्लस में हम Ag और X को यहाँ बाहर लिख देंगे, सिल्वर हैलाइड। AgX क्या होगा, सिल्वर हैलाइड। तो अभिक्रिया संतुलित है। तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल था, मैंने H हटाकर Ag लगा दिया, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण बन गया। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण के साथ करवाई जाती है तो सुगंधित पदार्थ एस्टर बनते हैं। आपको ये लैंग्वेज के रूप में वहां लिखना होता है। नेक्स्ट, इसमें इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, और एक और इंपॉर्टेंट अभिक्रिया यहां बता रहा हूं मैं आपको। थायोल का निर्माण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, घरेलू उपयोग से जुड़ी हुई है, इसलिए थायोल का निर्माण आप ध्यान में रखना। 1-2 बार प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है ना। एक नंबर वाले जो प्रश्न आते हैं 1 से लेकर के 13 तक, उनमें इनमें से अभिक्रियाओं में से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। 1 से लेकर के 13 तक जो पहले प्रश्न आते हैं 1-1 नंबर वाले, उन प्रश्नों में और इन लेसनों से, यानी जो आपके कार्बनिक वाला भाग है, इससे बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थायोल का निर्माण, थायोल याद रखना ग्रुप होता है SH, बॉन्ड SH। जहां आपको कार्बन श्रृंखला में बॉन्ड SH लिखा मिले वो थायोल यौगिक है। जैसे एल्कोहल होता है ना, वैसे थायोल होते हैं। एल्कोहल में जैसे आप OH लगाते हो तो थायोल में SH लगा देना, ठीक है ना, SH। तो थायोल का निर्माण, तो थायोल का निर्माण करने के लिए हम क्या करेंगे, आप कोई एल्किल हैलाइड ले लीजिए, उसकी अभिक्रिया आपको सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, याद रखना मैं इसे यूं बोलूंगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करवाई जाती है तो थायोल बनते हैं।
तो क्या होगा, R के साथ तो यहां से बॉन्ड से SH आ जाएगा, Na के साथ X बार हो जाएगा, तो R के साथ SH और यहाँ Na के साथ प्लस में क्या बच गया, X बच गया। तो सोडियम हैलाइड बाहर हो गया और RSH ये हमारा उत्पाद बन गया। इसे बोलते हैं, याद रखना, एल्केन थायोल। इसे क्या बोलते हैं, एल्केन थायोल। एल्केन थायोल इसे बोला जाता है। SH ग्रुप जहां भी आपको दिखाई दे वो सारे के सारे थायोल होते हैं, एल्केन थायोल। इस अभिक्रिया को मैं कुछ समझाने के लिए और हमारे एग्जाम में पूछी गई थी वो अभिक्रिया आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है ना। और ये था प्रश्न, ये था कि निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। तो CH3Cl के साथ NaSH था और एरो का निशान लगा करके यहाँ A और B क्या क्या बनेंगे वो पूछे गए थे। A और B दो उत्पाद बनेंगे, क्या क्या बनेंगे वो पूछे गए थे, तो वो मैं यहाँ बताता हूँ आपको, ध्यान देना। CH3 के साथ SH आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा CH3 के साथ SH, ठीक है ना। प्लस में क्या बच गया, Na के साथ Cl बच गया, तो प्लस में Na के साथ Cl आ जाएगा। और यहाँ बने हुए उत्पाद का नाम पूछा था, बने हुए उत्पाद का नाम, तो याद रखना इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन को आप मेथ बोलते हो और सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलोगे और इसे थायोल ही बोलोगे, तो मेथेन थायोल। जैसे ये एल्केन थायोल थी तो वैसे क्या हो जाएगी, एक कार्बन को मेथेन बोलोगे तो मेथेन थायोल। और मेथेन थायोल का एक विशिष्ट नाम भी होता है सिर्फ मेथेन थायोल का, कौन सा, मरकेप्टन। कौन सा, मरकेप्टन। इसे मरकेप्टन कहते हैं, मरकेप्टन बोलते हैं इसे, मेथेन थायोल को मरकेप्टन कहते हैं। और ये मरकेप्टन वही है, ठीक है ना, जो हमारे घरों में जो गैस सिलेंडर हम काम में लेते हैं और जिसकी हमें दुर्गंध आती है, प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन गैसें भरी होती हैं। जब वो लीक होता है, रिश्ते वो गैसें, वो तो आपके गंधहीन होती हैं, लेकिन उनमें ये मरकेप्टन मिला दिया जाता है जिससे गैस का जब रिसाव हो तो हमें इसकी दुर्गंध आ जाती है और हमें पता चल जाता है कि गैस का रिसाव हो रहा है। और वो ऑलरेडी जो उसमें गैसें भरी हुई वो तो गंधहीन होती है, उनकी कोई गंध नहीं होती। तो ये मरकेप्टन है, वो हमें दुर्गंध देता है और जिससे हमें पता चल जाता है कि गैस का रिसाव हो रहा है। तो CH3CH होता है मरकेप्टन का सूत्र, याद रखिए।